अपना न्यूज चैनल जनवाणी बिहार न्यूज 24। सच दिखाना हमारी पहचान, हर खबर पर पैनी नजर, यही हमारी पहचान। बात करते हैं सारण के सोनपुर विधानसभा से, जहां सोनपुर विधानसभा में लगातार यदुवंशी और रघुवंशी का ही यह सीट रहा है, कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी। लेकिन इस बार जो है सोनपुर विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार में त्रिकोणीय चुनाव होने वाली है। अब सोनपुर विधानसभा में यदुवंशी और रघुवंशी के बीच तीसरा कौन विकल्प होगा, जहां तीसरा चुनाव में त्रिकोणीय चुनाव होगा। ऐसे में हम बात करते हैं मनुलाल भगत, जो जन स्वराज के प्रखंड अध्यक्ष हैं। किस तरह से इन लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे और यदुवंशी और रघुवंशी से किस तरह से इन्होंने टक्कर देंगे और क्या जनता के बीच अपना संदेश लेके जाएंगे, इनसे मुखातिब होते हैं। हम लोग इस सोनपुर विधानसभा चुनाव में जनता के समक्ष यह बातों को लेकर जाएंगे कि आज तक के गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा जो भी वोट दिया है, दो ही लोग 1952 से चुनाव जीते हैं और इन लोगों ने वोट लिया लेकिन राजनीति में बढ़ने का किसी ने मौका नहीं दिया। उन लोगों को है कि आप हमको वोट दो, मैं आगे आगे रहूं और तुम लोग पीछे पीछे रहो। तो यह अब सोनपुर विधानसभा में या बिहार में चलने वाली नहीं है। जन स्वराज पार्टी आ गई है बदलाव के लिए, और जो सोचते हैं कि अति पिछड़ा और पिछड़ा का वोट लेकर के हम ही राज करेंगे, तो अति पिछड़ा और पिछड़ा सोनपुर विधानसभा का पूरा बूझ रहा है कि 1952 से लेकर अभी तक लोगों ने हमको ठगने का काम किया है और उन लोगों ने ठगते ठगते हमको आगे में विकास नहीं होने दिया। सबसे तो बड़ा राजनीति विकास में प्रतिबंध लगा देते हैं लोग। वोट लेते हैं दोनों आदमी, उन लोगों को जितना संख्या वोट का है उससे बहुत ज़्यादा पिछड़ा अति पिछड़ा और गैर लोगों का है, लेकिन टिकट नहीं देता है वो लोग देंगे अपना राजद देंगे यादवे के टिकट, अब भाजपा देंगे बाबुए साहब के टिकट। तो यहाँ पर दूसरा तो जीतेगा नहीं। तो भैया दूसरा दोनों दल के पीछे लगू है कि सब दिन में वोटवा ये लोग देते रहेगा और राजनीति में आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ का गरीब गुरबा सब बूझ रहा है और हम लोग इसी मुद्दा को लेकर सोनपुर विधानसभा में घूमेंगे कि 1952 से एक बार राम सुंदर दास जी को टिकट मिला तो जीते, लेकिन उसके बाद किसी ने टिकट ही नहीं दिया। जो राष्ट्रीय दल है चाहे क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल है, किसी ने मौका ही नहीं दिया कि आप आगे बढ़ो और लड़ो। लेकिन प्रशांत जी ने यह ठाना है कि हम अदर को लड़ाएंगे और लड़ा करके सोनपुर में बदलाव लाएंगे, जैसे पूरे बिहार में बदलाव ला रहे हैं। सब जगह जिसकी बदलाव हुई करना है तो उन्होंने ठाना है और इसी को लेकर सारी कार्यकर्ता हम लोग पूरे सोनपुर विधानसभा में घूमेंगे कि आप लोग देख लीजिए गरीब गुरबा भाई कि सोनपुर विधानसभा में आपको 1952 से लेकर आज तक कहाँ राजनीति में सम्मान मिला है। हम लोग कह वोट देने के अधिकारी हैं, क्या चुनाव जीतने के अधिकारी नहीं है? वो लोग हमको वोट नहीं दे सकता है। जब बार बार हमने आपको दिया है तो आपकी पार्टी टिकट नहीं देती है, जाति पाति बजाती है। तो यह जाति पाति अब नहीं चलेगी सोनपुर विधानसभा में। अब 52 से लेकर आज तक हिसाब होगा, तब चुनाव होगा सोनपुर विधानसभा का। है कि जहां सोनपुर में आरजेडी और भाजपा की सत्ता थी, जहां सत्ता के बावजूद भी जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए जनता को, वह जनता को नहीं मिला है, जिसके कारण से जाति विशेष के लोग इन पार्टियों से नाराज़गी दिख रही है। कहीं न कहीं यह स्पष्ट हो रहा है कि अगर जन स्वराज पार्टी अगर अति पिछड़ा के अगर सत्ता देती है तो इन दोनों दलों के जो कार्यकर्ता से लेकर के पदाधिकारी एवं पार्टी के लोगों को दिन में ही तारा देखने को मजबूर हो जाएंगे।